एक मैश वर्क बनाते हैं जिसको क्लॉट बोलते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स में कुछ फैक्टर्स मिसिंग होते हैं, ठीक है। कि फैक्टर जो तिमन मज आसान, यू रिमेंबर वी हैव at least to 12 to 13 factors here to clot the blood. अगर इन फैक्टर्स में कोई एक भी मिसिंग है तो उसमें वैसी ब्लीड डिजीज हो जाएगी, तो वैसा ही हीमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। इफ एनी पर्सन इज लैकिंग दैट फैक्टर, ठीक है, तो वो उनमें जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, उसका ब्लड फ्लो हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट यू आर हैविंग अ कट ऑन योर हैंड और समथिंग एल्स एंड द ब्लड इज जस्ट oozing out continuously. You can have internal bleeding as well. तो I guess मतलब ऐसे bleeding तो मुझे याद blood flows out of the body. This is simply not bleeding. That's it's not a bleeding. लेकिन आपकी internal bleeding हो जाएगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा and you will die. Internal bleeding या external bleeding जो होती है वो क्लॉट होती है अंडर क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको ब्लड कोआगुलेशन बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग उसके लिए एक कैस्केड होता है, ठीक है। लेकिन इन पेशेंट्स में ऐसे कुछ प्रोटीन्स, ऐसे कुछ फैक्टर्स मिस होते हैं जिनकी वजह से इनको एक जेनेटिक डिजीज होती है जिसको हीमोफीलिया, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ब्लीडर, या इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, या ब्याह नाम रॉयल डिजीज, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल सीन इन अ रॉयल फैमिली इन द ग्रेट ब्रिटेन। जो बर्तानिया है, ग्रेट ब्रिटेन है, उनकी फैमिली में ये पाई गई थी क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया, जैसे आपने सुना हो क्वीन एलिजाबेथ, है ना। क्वीन एलिजाबेथ ज्यादा आपको पता होगा, मतलब द हम कहेंगे जो मोस्ट ब्यूटीफुल क्वीन है, ठीक है, हम कहेंगे सिंपली ब्यूटी क्वीन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट। इसी तरह और एक क्वीन थी, उसका नाम था विक्टोरिया, तो उसमें देखा गया ये डिजीज, दैट्स व्हाई इट वाज कॉल्ड रॉयल डिजीज। ये फैमिली अभी भी इंग्लैंड में है, ब्रिटेन में है, रॉयल फैमिली, जैसे प्रिंस हैरिस राइट नाउ, जानते हो उसके बारे में? तो शो पता, दे हैव प्रिंस एंड प्रिंसेस एंड क्वींस। काश इस खसा सीपीएस में तक अगर इस पर ना तो ये ज्यादा तेल का सब हुई थे करके सीख गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये रॉयल डिजीज है। अब देखिए इसका भी पैटर्न जो है दैट इज रिसेसिव, ये क्या, ये भी रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, एक्स मतलब कि जो है इससे भी जो इनहेरिटेंस पैटर्न है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, जो हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा, सेम पैटर्न इसमें भी होता है, ठीक है। अब इसके बेस्ड ऑन द फैक्टर जो इसमें मिस होता है, किसी पेशेंट में एक फैक्टर मिस होगा, उस हिसाब से उसकी एक तरह की हीमोफीलिया होगी, किसी में दूसरा फैक्टर मिस होगा तो उसको दूसरी तरह की हीमोफीलिया। तो अभी तक 3 तरह की हीमोफीलिया हमने देखे हैं जो कॉमनली पीपल्स में पाए जाते हैं, 3 तरह के, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी एंड हीमोफीलिया सी। These are the 3 types of hemophilia which are found in the people mostly, ठीक है। तो इस डिजीज को पहले देखा था जॉन कॉनराड ऑटो ने, ऑटो, इसने इसको पहले देखा, ठीक है, हीमोफीलिया को। अब मैं कह रहा हूं क्या है, जॉन कॉनराड ऑटो, OTTO, ऑटो हैन का नाम सुना होगा, was ऑटो हैन, ऑटो हैन का नाम सुना है? Suvaga Radini aspect, Zimir aspect. When atom bomb was dropped, atom bomb was dropped on Hiroshima and Shukur Tashina Tushin settle that. PK secret, one way. ठीक है? तो वो ऑटो है नहीं था जिसने एटम बॉम्ब बनाया। पहला एटम बॉम्ब किसने बनाया? ऑटो हैन, द फर्स्ट एटम बॉम्ब।
तो अब देखिए, बेस्ड ऑन द फैक्टर्स विच आर मिसिंग, वी कॉल इट हीमोफीलिया ए, hemophilia B and hemophilia C, right? वहां कभी आपको क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, what is hemophilia B? Suppose you will get perturbed if you don't understand these things. तो I should pronounce hemophilia. I should hemophilia B pronounce. Yeah, what is the difference between hemophilia A and B? A and B or C? ठीक है, तो ये चीजें पहले ही पता होनी चाहिए। तो हीमोफीलिया ए जो है, इसमें जो फैक्टर मिसिंग होता है दैट इज फैक्टर 8, सॉरी फैक्टर, यस एग्जैक्ट, यहाँ से 9 है, फैक्टर 8 5 तो 3 कस गए रोमन छो आता है लेफ्ट कितना जैसे दिस लैंग्वेज तो ये 5 6 7 ठीक है। तो फैक्टर 8 हम यहां कहेंगे फैक्टर 8 इज मिसिंग और नॉट फॉर, राइट। इस वाली हीमोफीलिया में जो फैक्टर होता है फैक्टर 8 जिसको हम बोलते हैं, हम इनको नंबरिंग देते हैं, फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह सारे फैक्टर्स। अब फैक्टर 8 यहां पे नहीं बन रहा है किस वाली हीमोफीलिया में? इस फैक्टर को हम बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। दैट मींस दिस फैक्टर इज अगेंस्ट हीमोफिलिया। इफ दिस इज प्रोड्यूस्ड, हीमोफिलिया इज गॉन, हीमोफिलिया इज गॉन। बट वी नो इट्स अ जेनेटिक डिजीज, वी आर स्टडीइंग जेनेटिक्स, दिस इज अ जेनेटिक डिजीज एंड दिस फैक्टर 8 इज सिंपली प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन। ये क्या है? ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये फैक्टर प्रोटीन, ये फैक्टर क्या है? ये सारी प्रोटीन, जिस तरह एक फैक्टर होता है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन है ना, तो वो भी प्रोटीन है, तो वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। इस तरह एक फैक्टर इसमें होता है, वो है कैल्शियम आयन, कैल्शियम टिश्यू क्लॉटिंग फैक्टर। अमन फैक्टर में मुख्तलिफ कैल्शियम थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन, ठीक है, पोटेशियम सॉरी विटामिन के, राइट। इसी तरह ये फैक्टर है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, जो कौन सा फैक्टर है? फैक्टर नंबर 8, राइट। एंड दिस फैक्टर इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द पेशेंट्स हैविंग हीमोफिलिया बिकॉज दे हैव हीमोफिलिया ए एंड दे लैक व्हिच फैक्टर? तो चूंकि हम कहते हैं ये वाला फैक्टर जो ये प्रोटीन है, इट इज नॉट फॉर्मड इन देयर बॉडी, तो इस बॉडी में बना, दैट्स व्हाई दे डेवलप व्हिच हीमोफिलिया। अब देखिए, चूंकि इस प्रोटीन को बनाने वाला कौन होगा? जीन। हम कहेंगे दैट जीन इज कॉल्ड फैक्टर 8 जीन, फैक्टर 8 जीन। एंड लेटेस्ट रिसर्च हमने पढ़ा है, लेटेस्ट पेपर में पढ़ रहा था इस रिलेटेड, क्योंकि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं उसके लिए कुछ नया देखता हूं। उसमें देखा गया कि ऐसी जीन थेरेपी के थ्रू ये वाला फैक्टर रिप्लेस हो रहा है, मतलब दिस कैन बी ट्रीट बिकॉज वी हैव टू रिमूव द जीन थेरेपी। दिस जीन इज नाउ नॉन फंक्शनल और म्यूटेटेड। ये फैक्टर 8 जीन अगर नॉर्मल होता तो क्या बनता? ये फैक्टर हीमोफिलिया ए कैसे है, बट दिस जीन इज डिफेक्टिव। ये जीन क्या है? इसमें डिफेक्ट हो गया। नाउ व्हाट इज जीन थेरेपी? These diseases can't be treated by normal medication. President Q dawa, because it is gene continuously not producing that protein. It's a defective gene. And how long you can give the protein continuously? आप कितने टाइम तक इसको क्या दोगे? इंजेक्ट करोगे वो प्रोटीन इसके ब्लड में, तो आप थक जाओ और कभी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि आपको फैक्टर अवेलेबल एंड यू विल डाई। तो सिंपली अगर हमें इस डिजीज को रिमूव करना है, जीन थेरेपी इज द ओनली ऑप्शन। तो इस पे चल रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जीन जो है, जो डिफेक्टिव जीन है, इसको क्या किया जाएगा? रिप्लेस किया जाएगा, इस पे नॉर्मल जीन डाला जाएगा ताकि वो क्या बनाएगा? समझ आ गया? तो दिस इज वन टाइप ऑफ हीमोफिलिया वेयर फैक्टर 8 इज मिसिंग बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इन द फैक्टर 8 जीन। दूसरा जो है हीमोफिलिया बी,
दूसरा जो हीमोफीलिया, इट इज मिसिंग, द फैक्टर मिसिंग इज फैक्टर 9. फैक्टर IX क्यों होगा, X क्या होगा 10. और जब आप इसके यहाँ साइड में कोई भी अल्फा ये डाल के रोगे तो उसका एक माइनस हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा लेफ्ट माइनस हो जाएगा. ठीक है, जैसे इस तरह ये क्या है, यहाँ डालेंगे तो राइट, तो यहाँ पे है 9, इसका मतलब यहाँ पे फैक्टर 9 मिसिंग है. दिस फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड क्रिसमस फैक्टर. यह फैक्टर क्या बना, क्रिसमस फैक्टर. आप फैक्टर्स क्या ना, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस क्या था, क्रिसमस क्रिसमस की कम बना, नो डाउट अंग्रेज को इसी पे रखा गया नाम क्रिसमस, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट. राइट, यहाँ पे क्रिसमस एक अंग्रेज का नाम है. दिस इज द नेम ऑफ अ बॉय इन विच दिस डिजीज वाज फाउंड. पहले एक लड़के में ये डिजीज पाई गई, उस बच्चे का नाम था स्टीफन क्रिसमस. मुझे बताओ यार था नाम फैक्टर्स क्या, क्रिसमस फैक्टर. सो स्टीफन क्रिसमस एक चाइल्ड था 5 year old. Stephen, a 5 year old boy, was having hemophilia. When doctors tried to find out the cause, they just analyzed that this boy is lacking which factor, and they called the 9 factor or its name. तो यहाँ पे क्या है, 9 फैक्टर जो है इस इट वॉज फाउंड इन अ बॉय कॉल्ड, एंड उसके बेस पे इसका नाम रखा गया. ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में जो 9 फैक्टर है उसमें ये वाली. उसके बाद हीमोफीलिया फैक्टर 11, फैक्टर 10 and 1 11. Right, this is called plasma thromboplastin antecedent factor, PTA factor. PTA factor इसके लिए plasma thromboplastin antecedent factor. इसमें एक्चुअली मिस है थ्रोम्बोप्लास्टिन. जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन किसमें कन्वर्ट होता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन होता है थ्रोम्बिन में. राइट, ये प्रोटीन्स होते हैं. कुछ प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर वो किसमें चेंज होती है, एक्टिव फॉर्म में. जिस तरह पेप्सिनोजेन एक प्रोटीन है, इट चेंज इनटू प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA फैक्टर. इसका नाम है, इट्स फैक्टर नंबर 11. सिंपली आप इस तरह याद रख सकते हो, PTA फैक्टर और फैक्टर नंबर 9. नो, ये 1 इज राइट साइड, ये 1 इज राइट साइड पर इसके साइन क्यों कहा था, सही चीज था. तो ये वाला फैक्टर जब एब्सेंट होगा, ऐसी हीमोफीलिया को हम बोलते हैं हीमोफीलिया C. सो हीमोफीलिया A, B and C are the most common hemophilia which are found in people. ठीक है, इस तरह से अगर हम देखेंगे अब इसका अब जरा इसका क्रॉस देखिए. cross. This dot should be homo defected gene mutated. So ये वाला क्या है? इसी में लिखा गया था disease defected affected problematic. Go on with the cross. Same cross like the color blind. They are the same pattern. Color blind is hemophilia का same pattern.
Asturato. Poi non c'è da che non ci metti, mi dire. करो ये चल उसके बाद ये वाला उसके बाद ये वाला ये वाला करो ये वाला करो ये वाला Sir, you have become the champs. Champs of your world. तुम world कुछ the heaven. बोलवा? ठीक है. ये हीमोफीलिया लाइक 12 blindness का पैटर्न जो इसी तरह किसका है? हीमोफीलिया का भी पैटर्न. रारा? ये कोई साबर? Bugün bana kalem sıkalardı ya. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Açıyor. Arkada